हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स्थान ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है। टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम और इसमें हमने लास्ट क्लास में मिडिल टर्म के बारे में पढ़ा है। हाँ जी, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें हमने बताई हैं कि उसके फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं, इवन टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पावर के बेसिस पे हम कैसे निकालते हैं, और उसके ऊपर हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे। आज जो है हम ये बताएंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखो हमने ये तो पढ़ लिया है कि x प्लस वाई की पावर अगर n सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है कि उसका फॉर्मूला होता है एन सी जीरो एक्स रेस टू पावर। सबसे पहले तो हम n से स्टार्ट करते हैं, फिर एन सी वन आता है ना, x रेस टू पावर n माइनस वन आ जाती है, y रेस टू पावर फिर एक बढ़ जाती है। तो ऐसे करते करते जैसे एन सी टू निकालते हैं, x रेस टू पावर टू होती है, y रेस टू n माइनस टू होती है, सॉरी n माइनस टू होती है और y रेस टू पावर टू हो जाती है। तो यहाँ पे एक पावर बढ़ती रहेगी, दूसरी घटती रहेगी, है ना। तो y की पावर बढ़ती रहती है और x की पावर क्या होती है, घटती रहती है। ऐसा होता है और लास्ट में NCN आता है, x रेस टू पावर जीरो हो जाती है और y रेस टू पावर n हो जाती है। तो ये तो होता है इसको खोलने का तरीका। माइनस वाले में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सिंबल चलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं x प्लस वाई की पावर ये है, x माइनस वाई का अगर निकालना होगा एक्सपेंशन, तो क्या होगा, आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है, NC जीरो से ही स्टार्ट करना है, लेकिन बीच में फिर ये प्लस का सिंबल है, फिर ये माइनस का लगा देना है NC वन पे। ठीक है, फिर NC2 पे आपको क्या करना है, फिर प्लस का लगा देना है, फिर NC3 पे फिर माइनस का लगा देना है। तो ऐसे करके आपको मतलब सॉल्व करना होता है। जैसे NC2 पे फिर प्लस का लगा दोगे, एक्स रेस टू पावर n माइनस टू हो जाएगा, वाई स्क्वायर होता है। फिर ऐसे करते 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 जहां पे भी वो रुकेगा उसके अकॉर्डिंग हम वाई माइनस वन रेस टू पावर n ले लेते हैं और NCn, है ना, एक्स रेस टू पावर जीरो हो जाता है, वाई रेस टू पावर n हो जाता है। तो ये इस तरीके से बनता है। एक्स रेस टू पावर जीरो लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वन होती है उसकी वैल्यू, तो वाई रेस टू पावर n। तो अब बात ये आती है कि सपोज करो सर हमारे पास में ना दो एक्सपेंशन है, दोनों में ये जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों सेम है। बस फर्क किस चीज का है, फर्क है प्लस और माइनस सिंबल का। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है। जैसे एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है और एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर सपोज करिए सर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा। तो सपोज करो आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने पे क्या होगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, है ना, मतलब ये वाला इससे जुड़ जाएगा और ये वाला इससे कट भी हो जाएगा। कट क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट हो जाएगा। फिर ये वाला इससे जुड़ जाएगा, फिर अगले वाला फिर कट हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या होंगी, कुछ टर्म्स जुड़ेंगी, कुछ टर्म कट होंगी। जो टर्म्स जुड़ेंगी, जैसे ये वाली टर्म इस वाली टर्म से जुड़ेगी, तो ये दो बार सेम ही टर्म जुड़ रही है। जैसे एन सी जीरो एक्स रेस टू पावर एन से एन सी जीरो एक्स रेस टू पावर एन जुड़ता है, तो दो बार एन सी जीरो एक्स रेस टू पावर एन आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। दो बार एक्स रेस टू पावर एन से जीरो एक्स रेस टू पावर एन क्यों आ रहा है ना। तो अगर हम मान लेते हैं प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करने पे होता क्या है, सारी की सारी इवन टर्म्स जो होती हैं, जीरो टू, है ना, फोर, या एन सी जीरो एन सी टू एन सी फोर वाली जो इवन टर्म्स होती हैं वो डबल हो जाती हैं, है ना, वो डबल हो जाती हैं। और अगर माइनस करते हैं तो ऑड टर्म डबल हो जाती है और इवन टर्म्स कट हो जाती है उस केस में। तो कभी भी अगर आपके पास में मान लेते हैं एक्स प्लस वाई होल रेस टू पावर एन को प्लस कर रहे हो आप एक्स माइनस वाई होल रेस टू पावर एन के साथ में, तो उस केस में होगा क्या, उस केस में ये होगा कि टर्म्स तो डबल होंगी, इवन टर्म्स जो होंगी वो डबल हो जाएंगी। जब उनको ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो दुगना हो जाएगा। दुगना मतलब इसका आंसर जो टोटल आएगा वो आएगा एन सी जीरो एक्स रेस टू पावर एन। वन वाला कट हो जाएगा तो फिर टू से मतलब दो दो का गैप लेना है आपको। तो एन सी जीरो फिर एन सी टू एक्स रेस टू पावर एन माइनस टू, वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर एन सी थ्री एन सी फोर हो जाता है एक्स रेस टू पावर एन माइनस फोर, वाई रेस टू पावर फोर हो जाता है एन सी सिक्स एक्स रेस टू पावर एन माइनस सिक्स, वाई रेस टू पावर सिक्स एंड सो ऑन। इस तरीके से ही चलता है। अगर बीच में माइनस का सिंबल है तो ये होता है टू टाइम्स ऑफ एन सी वन से स्टार्ट होता है। फिर देखो माइनस में वन से स्टार्ट होगा, प्लस में जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद रखिए। और दो दो का गैप लेना है आपको, ताकि आपको याद रहे ये चीजें। जीरो से स्टार्ट होगा, दो 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 का गैप लेना है, ठीक है। जीरो टू फोर इस तरीके से, और पावर उसी तरीके से माइनस, जैसे टू है तो यहाँ पे एक्स माइनस टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई एक्स माइनस फोर एन माइनस फोर और वाई रेस टू पावर फोर। इस तरीके से आपको क्या करनी है, पावर बनानी है। इसी तरीके से यहाँ पे वन से स्टार्ट करना है, फिर दो का गैप लेना है, थ्री हो जाएगा, फिर दो का गैप लेना है, फाइव हो जाएगा। तो ऐसे करके जब आप ऐड करेंगे और इन ऐड करके आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के। अब इसमें एक चीज और है, अगर आपके पास में वन प्लस एक्स की पावर एन दे रखा है प्लस वन माइनस एक्स रेस टू पावर एन दे रखा है, तो फिर ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, जो ये जीरो से ही स्टार्ट करना है, जीरो टू फोर ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे x के प्लेस पे वन होता है तो वन की पावर कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, y के प्लेस पे x होता है ना। y के प्लेस पे क्या होता है, x होता है। तो इसका आंसर क्या आता है, एनसी जीरो एनसी टू, और इसकी पावर सेम सेम डालते रहेंगे आप। जैसे
NC2 है तो x की पावर 2 आ जाएगा, NC4 है तो x रेस टू पावर 4 आ जाएगा, NC6 है तो x रेस टू पावर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो अगर मान लेते हैं जैसे ये प्लस हो रहा होगा तो आपको दो दो का गैप लेना है और जीरो से स्टार्ट करना है, माइनस हो रहा होगा तो दो दो का ही गैप लेना है लेकिन वन से स्टार्ट करना है और दो से लास्ट में मल्टीप्लाई करनी है इसको। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लेते हैं मैंने बोल दिया कि 1 + √3 है और इसकी पावर कुछ भी ले लो, मान लेते हैं छोटी लेते हैं थोड़ी सी है ना, जैसे 3 ले लेते हैं और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 1 - √3 की पावर मान लेते हैं 3 के साथ में। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर निकालूं, मैं बाइनोमियल से भी निकाल सकता हूँ, मैं इसको एक्सपेंशन से भी खोल सकता हूँ, मेरे को तो होल क्यूब तो मेरे को आता ही है वैसे भी ना, है ना। लेकिन मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो चार फॉर्मुलाज दे रखे हैं इनकी हेल्प से मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो या तो आप फर्स्ट वाले से सॉल्व करिए या तो आप थर्ड वाले से सॉल्व करिए इसको। फर्स्ट वाले में x+y होल रेज़ टू पावर n प्लस x−y होल रेज़ टू पावर n लिखा हुआ है तो ये x है ये y है। अगर आप सेकंड वाले से सॉल्व करो तो ये 1 + x⁴ प्लस 1 - x⁴ ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो x के प्लेस पे यहाँ पे √3 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे जैसे तो इसका आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ NC0 होगा सबसे पहले, फिर NC2 होगा, बात समझ में आ रही है, बीच में प्लस है, फिर x का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर होगा, फिर NC4 नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इतना ही लेना है जितनी इसकी पावर है, उतना या उससे कम लेना है आपको। जैसे पावर 3 है तो 3 या 3 से कम तक आपको लेने हैं, पावर 5 है तो 5 या 5 से कम तक लेने हैं, पावर मान लेते हैं 7 है तो 7 या 7 से कम तक लेने हैं आपको। तो इसके बाद में 4 हो जाएगा, वो 4 पावर तो है ही नहीं इसके अंदर, तो हम इसको 4 को लेंगे नहीं, बस इतना ही लेना है बस हमारे को। ठीक है, जैसे ही लेते हैं तो NC0 NC, पहले ये बताओ n की जगह पे है कितना, तो आप बोलेंगे n की वैल्यू सर 3 है तो 3C0, फिर 3C2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको। फिर आपको एक दो चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे NC0 कभी भी लिखा होता है तो इसका आंसर 1 होता है, NCN का भी वही होता है। ठीक है, NCN का भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है या यहाँ पे सेम नंबर लिखा हुआ है तो आंसर 1 आएगा। अगर NC1 लिखा हुआ है तो इसका आंसर n आता है, या NCN-1 लिखा हुआ है तो भी इसका आंसर 1 आएगा। NC2 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होता है बच्चे, उस केस में NN-1/2 होता है। ठीक है, ये आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे 3C0 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 1 है, फिर प्लस 3C2 NCN-1 के जैसा है, मतलब इससे एक कम, देखो इससे एक कम, तो इसका आंसर 3 हो जाता है। √3 का स्क्वायर जो होता है वो भी 3 होता है। तो इसको 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बच्चे 3 3 9 और 1 10 दूनी 20 बन रहा है इसका आंसर, और 20 इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको चाहो तो इसी एक्सपेंशन को मैं क्या करता हूँ, खोल के भी दिखा सकता हूँ आपको। कैसे, देखो जैसे सपोज करो मैं इसको सेकंड तरीके से करना चाहता हूँ, 1 + √3 का पावर कितना था, 3 थी, है ना। फिर प्लस कर रहा था मैं 1 - √3 की पावर 3, तो मैं इसको अगर a+b के होल क्यूब से खोलता हूँ तो कैसे होगा, a³ प्लस 1 का क्यूब यानी प्लस b³ यानी √3 का क्यूब हो जाता है ना, प्लस 3a² b यानी 3 × 1 का स्क्वायर इंटू बी कितना, बी है बच्चे आपका √3, है ना, प्लस 3ab² तो 3 × a यानी 1 × b² √3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे लगाऊंगा a³ 1 का क्यूब माइनस b³ √3 का क्यूब, है ना, -3a² भी 3 × 1 का स्क्वायर इंटू √3, है ना, प्लस 3ab² 3 × 1 × √3 का स्क्वायर। ऐसे खोलोगे आप, सही है ना। अब इसमें क्या होगा, माइनस वाली टर्म कट करोगे प्लस वाली टर्म के साथ में, तो 1 + 1 कितना हो जाता है, ये 2 हो जाता है। 3 × √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 9, 9 तिया हो जाता है 27, है ना, ये भी कितना हो रहा है, ये भी हो रहा है 27, तो 27, एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट, 27 नहीं आएगा, ये आएगा 9 9, सॉरी √3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना, 9 √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, सॉरी, तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा। मैं वही तो सोचू, मैंने कहा क्या हो गया, 9 9 18 19 20 20 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हो, इसको इतना लंबा खोलने से अच्छा हम इसको उससे भी कर सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ भी कर दी है ठीक है, √3 का स्क्वायर 3। तो बात ये आती है कि यही बात है, आपको ये समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, है ना। हाँ, तो इसी तरीके से करना है आपको, फर्स्ट वैल्यू को ये लेना है, सेकंड वैल्यू को ये लेना है, और इसको याद रखने के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट याद रखो, क्योंकि ऐसे ना घिचपिच ज्यादा होती है। आप घिचपिच मत करिए, प्लस होगा तो इवन नंबर्स लेने हैं और माइनस होगा तो ऑड नंबर्स लेने हैं आर के प्लेस पे, बस इतना याद रखिए और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, आपसे बोला गया है कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 252, दूसरा दे रखा है 352, तीसरा दे रखा है 452 और पांचवा दे रखा है 532। आपसे पूछा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू बताओ पहले मुझे कितनी है, 5 है, 5 है, बीच में प्लस का सिंबल है या माइनस का,
अभी माइनस का सिंबल है, तो मैं इसको माइनस वाले से भी कर सकता हूँ, मैं इसको प्लस वाले से भी कर सकता हूँ। इट इज अप टू अस कि हम उसको किससे करना चाहते हैं। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो 1 + √5 की पावर 5, फिर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। माइनस जैसे कॉमन लूंगा तो 1 प्लस का हो जाएगा, ये -√5 की पावर 5 ऐसे भी बन सकता है। फिर माइनस को बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं ये ऐसे बनेगा 1 + √5 की पावर 5, है ना, प्लस 1 - √5 तो इससे भी आंसर निकाल सकता है मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे निकालूंगा तो मैं थर्ड वाला फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊंगा। फिर ये थर्ड वाला फॉर्मूला जैसे ही लगेगा हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि भाई एन मिल गया, एन सी 0 से स्टार्ट करो और 2 लिख दो, तो 5c0 हो जाएगा, है ना। फिर 5c2 हो जाएगा, एक्स एक्स मतलब 5 √5 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 5c4 हो जाता है ना, तो √5 की पावर 4 हो जाता है। और 5c6 लिख नहीं सकते आप इस पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, 2 लिखना है, 5c0 की वैल्यू 1 होती है, 5c2 की वैल्यू होती है बच्चे nc2 वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम। क्या होता है n(n-1/2), ठीक है। तो 5c2 वैसे 10 आता है, मैं बता देता हूँ कैसे आता है, 5 × 4/2 ऐसे करके इससे ये काटो तो ये हो गया 10, ठीक है। तो ये 10 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 होता है ना, प्लस 5c4 की वैल्यू 5 होती है, एन सी n-1 जो होता है वो n के इक्वल होता है, इस वजह से लिखा है। तो 5c 5 - 1 मतलब 4, ये 5 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 5 हो गया, √5 की पावर 4 यानी 25 हो गया, है ना। अब देखो 25 पंजे 125 प्लस 50 175 और 175 और 1 176 हो गया है। 176 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 12 हो गया, 2 से 14 15 हो गया, 2 × 2 और 1 3 हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपका एक दिमाग चलेगा, सर हमें नहीं आता ये सब, आपने ये बीच में सिंबल वगैरह चेंज कर दिए। अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से करते तो हमारा आंसर अलग आता क्या? बिल्कुल, क्यों अलग आएगा भाई साहब, है ना। अलग क्यों आएगा? अलग तो बिल्कुल नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा। जैसे अगर आपको मान लेते हैं ऐसे दे रखा है, वन प्लस था क्या था, √5 + 1 और √5 - 1 दे रखा था, है ना। और दोनों की पावर कितनी थी, 5 थी। तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। √5 + 1 है, इसकी पावर 5 है, फिर बीच में माइनस का सिंबल लग रखा है ना। √5 - 1 है और इसकी पावर भी कितना है, 5 है। और आपसे ये बोला गया है कि इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं है, इसको पहले वाले को x कंसीडर करो, इसको y कंसीडर करो। फिर अगर आप मान लेते हैं सेकंड फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो पहले वाला x है, दूसरा वाला y है और बीच में नेगेटिव का सिंबल है, ये बात याद रखिएगा। तो अब इसको जैसे मान लेते हैं इस तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, तो तरीका क्या होता है, इसको आपको ऐसे लिखना है, आपको n दिख रहा है ना, n तो 5 ही है ना, 2 लिखना है, फिर nc1 यानी 5c1 लिखना है, लिख दिया। अब x की जगह पे है √5, इसकी पावर कितनी, 5 - 1 करोगे आप, n-1, और y की जगह पे 1 लिखोगे। बात समझ में आ रही है। फिर 2 का गैप दोगे, इसमें 2 का गैप यानी 5c3 लिखोगे, √5 की पावर 5 - 3 लिखोगे और 1 की पावर 3 कर दोगे। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 - 3 लिखा हुआ है वो मैंने, वो यहाँ पे दिखेगा नहीं स्क्रीन की वजह से ना, व्हाइट है ना, 5 - 3 लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद में फिर प्लस लगाओगे, 5c 2 और बढ़ाओगे, इसमें 5 कर दोगे, ठीक है। √5 की पावर 5 - 5 कर दोगे और 1 की पावर 5 कर दोगे आप इसमें, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, देखो आंसर वही बनेगा। देखो 5c1 की वैल्यू 5 होती है, √5 की पावर 5 - 1 यानी 4 बन रही है, तो ये 25 हो जाता है ना। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू समथिंग वही आ जाता है। 5c3 की वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल में 5c2 के ही बराबर होती है। कैसे निकलती है, इसमें nc3 का फॉर्मूला निकलता है, n(n-1) n-2/6, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो 5c3 को ऐसे लिखते हैं, 543 ÷ 6 लिखते हैं। 4 या 12 जो होता है इतने दो बारी में कट होता है, 5 दूनी 10 आ जाता है इसका आंसर। तो 10 इंटू 5, √5 की पावर 5 - 3 यानी √5 का स्क्वायर, तो ये 5 हो जाता है। इंटू 1 लिखो, मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। फिर 5c5 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 ये भी 1, है ना, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये हो रहा है। तो ध्यान से देखो, 25 25 125 हो रहा है, 125 प्लस 50 प्लस 1, क्या ये 176 नहीं आया, आया ना। तो 176 को जब मैं दोबारा से करूंगा 352 दोबारा से आ रहा है, देखो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब, कैसे भी करो, फॉर्मूला आना चाहिए ना। अगर आपको फॉर्मूला आता है, आपको चीजें आती हैं, तो ये हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा सॉल्व, हो रहा है सॉल्व अपने से। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो फिर भाई ये एक जेई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, इसको सॉल्व करना आप, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मैं अलग अलग एग्जाम से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए यूथ कंपटीशन में सब कुछ थोड़ी ना है ना। ये यूथ कंपटीशन या घटना चक्र में सब कुछ नहीं है, तो मैं अलग अलग जगह से ही दूंगा उठा के आपको, हर जगह से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो मेरे को लगेंगे, ठीक है। तो सब कुछ होता तो फिर बस खाली वही पढ़ के हो जाता काम तुम्हारा।
तो क्वेश्चन ये दे रखा है द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 6 और प्लस लगा रखा है एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 6। आपसे बोला है इवन टर्म्स के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, है ना, उनका बताओ सम कितना होगा। ठीक है, तो सम कोफिशिएंट का बताना है तो इसके लिए पहले एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा हमारे को ना। और शायद मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना होता है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना होता है। ये स्टार्टिंग की वीडियो की बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो वन एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन के कोफिशिएंट का सम निकालना है तो आपको क्या करना होता था, एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू वन पुट करना होता था। लेकिन ये डिपेंडेंसी होती थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तब करते हैं जब आप की जो एक्सपेंशन है, ठीक है, वो एक्सपेंशन एक ही दे रखा है, दो नहीं है। जैसे ये दो एक्सपेंशन को ऐड कर रखा है, लेकिन हम इसका ना कुछ पार्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करो। आपसे बोला है जितनी भी इवन डिग्री आएंगी ना टर्म्स, इवन डिग्री की टर्म्स जो भी आएंगी आप उनको ऐड करके बताओ कि कितना आता है। तो चलो हम इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला दिख रहा है। फर्स्ट वाले फॉर्मूला में 0 2 4 इस तरीके से हम इसमें लेके चलेंगे और 2 के मल्टीपल में। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 6 है, दिख रही है। x की जगह पे x ही लिखा हुआ है, y की जगह पे क्या लिखा हुआ है, y की जगह पे अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन लिखा हुआ है, जिसको हम एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/2 भी समझ सकते हैं, जैसे मर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इसका एक्सपेंशन खोलना होता है 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है बच्चे, एन सी जीरो होता है ना। फिर x की पावर टोटल आती है, याद रखो x की पावर कितनी आती है, टोटल आती है n आती है। फिर एन सी टू होता है ना, एन सी टू होता है, एक्स रेस टू पावर n माइनस टू होता है, वाई स्क्वायर होता है। फिर एन सी फोर होता है, एक्स रेस टू पावर n माइनस फोर होता है, वाई रेस टू पावर फोर होता है। फिर एन सी सिक्स होता है, एक्स रेस टू पावर n माइनस सिक्स होता है, वाई रेस टू पावर सिक्स होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, कैसे लिखा, यहाँ से लिखा, देख पा रहे हो, एन सी जीरो एक्स रेस टू पावर n, ये पूरा का पूरा 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 सारा का सारा मैंने यहाँ से लिख दिया। अब ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे n x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो देखो n की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6c0 x की जगह पे तो x ही है, तो x की पावर 6 हो जाएगा, प्लस 6c2 होगा, है ना, x की पावर 2 कम हो जाएगी, 6 में से 2 कम करा 4 होगी, y का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, तो एक्स क्यूब माइनस वन हो गया, है ना, प्लस एन सी फोर यानी 6c4 होगा, x की पावर 2 और कम कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, मतलब एक्स क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। क्योंकि देखो दो पावर तो रूट हटाएगी, मतलब ऐसा समझो एक्स क्यूब माइनस वन का रूट था, है ना, और इसकी पावर 4 है, तो इसको हम ऐसा समझिए कि एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/2 की पावर 4 है ना। तो बच्चे इसको इसको काटेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर ही तो बनेगा ना, है ना। तो ये होल स्क्वायर इस तरीके से बनाया है हमने, क्लियर है। ऐसे ही अगले वाले में होल क्यूब बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लस 6c6 होगा, एक्स रेस टू पावर 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 हो जाएगा, और वाई रेस टू पावर वाई की जगह पे बचे क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन का होल क्यूब हो जाएगा। जीरो पावर लिखने की जरूरत नहीं होती तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब ये पूरा कट गया, आप समझ पा रहे हैं। वो लिख के इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैंने क्या करा, उसके बाद मैं सारा काट दूंगा उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डाउट है यहाँ तक अभी भी। तो अगर आपको कॉफिशिएंट निकालने हैं तो कॉफिशिएंट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या तरीका होता था, याद करो। कॉफिशिएंट निकालने का तरीका होता था जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे जीरो डाल दो, ये करते हैं कॉफिशिएंट। लेकिन किसका निकालना है, ओके रुक जाओ, अभी ऐसे ऐसे नहीं, जीरो नहीं वन डाल दो, लेकिन कॉफिशिएंट आपको निकालना है इवन डिग्री टर्म्स का, है ना। इवन डिग्री टर्म्स का अगर आपको कॉफिशिएंट निकालना है तो पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से किस किस को खोल के ना इवन पावर आ रही है पहले, है ना। तो जैसे ये तो इवन पावर है तो दिख रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पता लगेगा कि इवन पावर में कौन कौन से आ रहे हैं। इसको अंदर इसको खोल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। तो पहले इसको खोलो, तो ये हो जाएगा 6c0 एक्स रेस टू पावर 6, पहले खोल लेते हैं अभी बाद में कॉफिशिएंट निकालेंगे। फिर 6c2 एक्स रेस टू पावर 4 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू पावर 7, है ना, माइनस 6c2 एक्स रेस टू पावर 4 बनेगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 7 पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 4 पावर, ठीक है। अब इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी x की पावर 6 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा, तो यानी 2x रेस टू पावर कितना बनेगा, ये क्यूब बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये 6c4 एक्स स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स रेस टू पावर 8 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर की इससे करूंगा तो 6c4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर की इससे करेंगे तो 5 पावर आ जाएगी, है ना। तो माइनस 2 × 6c4, है ना, एक्स रेस टू पावर 5 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको क्या कर रहा हूं मैं।
पक्का? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या करेंगे, 6c6 को ये a माइनस बी का होल क्यूब है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a क्यूब यानी 6c6, a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, प्लस नहीं माइनस b क्यूब, 6c6, b क्यूब यानी 1 का क्यूब, है ना, तो b क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है माइनस का, ठीक है। फिर माइनस 3a² b, तो 3a² यानी x क्यूब का स्क्वायर ना, x रेस टू पावर 6 हो जाएगा, तो 3 इंटू 6c6 x रेस टू पावर 6 बनेगा ये, है ना, माइनस 3ab², 3ab² का मतलब ये है 3 लिखोगे, एक मिनट रुक जाओ जरा, 3 लिखोगे और a लिखोगे और b का स्क्वायर कर लोगे, तो ये तो ऑड पावर में बन रहा है, तो ये बनेगा प्लस में 3 इंटू 6c6, देखो जरा 6c6 बनेगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है। अब इसमें जो इवन पावर है बस उनके कॉफिशिएंट उठा लेने और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉफिशिएंट ऑफ इवन पावर है ना, इवन पावर के कॉफिशिएंट क्या है, 6c0 है, और कौन सा है भाई साहब, माइनस का 6c2 है, और क्या है 6c4 है ना, और क्या है 6c4 है, देखो एक बार ये वाला है, एक बार ये वाला है ना, ये वाला ये ऑड पावर है, ये ऑड पावर है, ये इवन पावर काउंट होती है इवन में ना, 6 मतलब पावर 0 इवन होती है ना, तो -366 है, बस इतना आ रहा है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना, सॉल्व करके हमारा आंसर निकल जाएगा, जैसे 62 है 64 होता है, याद रखिएगा 62 और 64 बराबर होता है, तो इसका मतलब ये 64 ये 62 कट हो गया, अब ये 3 टाइम्स है ये, ठीक है, 3 इंटू है 66, और ये 66 है, ठीक है, 60 है, ये भी 66 है, तो ये हो गए बच्चे, दोनों ऐड हो गए, 4 हो गए, ठीक है, 4 ये हो गए और एक ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो याद रखिएगा 6c0 लिखा हो या 6c6 लिखा हो, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये कट करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये बन रहा है 2 इंटू, ठीक है, 1 -4 तो माइनस का 3 बन जाएगा, और 64 को हम 62 से सॉल्व करेंगे, 62 कैसे निकालते हैं, 6 गुणा 5 अपॉन 2, ठीक है, 3 तो इन बजे 15 आ रहा है, तो 15 आ गया बच्चे, ठीक है, 15 में से 3 गया 12, 12 गुणा 2 24 इसका आंसर आएगा। अब इसको कैलकुलेट सही से कर लेना, मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इसका तो 24, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है, हमारे को थोड़ा सा ना इसमें बस ये है कि चीजों पे ध्यान देना है कि क्या चीजें कहाँ दे रखी हैं, अगर वो चीजों पे ध्यान दे रहे हैं हम तो वो सॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, तो जब हम इसमें पावर का कॉन्सेप्ट लेंगे, बाकी सारी चीजें लेंगे, तो वो सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे करा हमने, है ना, तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपके पास में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आता है, हो जाएगा पक्का, चलो अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो एक और चीज करते हैं, जो टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है बच्चे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, एनी इंडेक्स। एक्चुअल में होता क्या है, जब आपके पास में कोई एक्सपेंशन दे रखा है, जैसे सपोज करो 1 + x होल रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम से हम ओपन करते हैं, याद होगा आपको, nc0 + nc1 ऐसे लिखते हैं, x लिखते हैं, प्लस nc2 x रेज़ टू पावर n-2 करते हैं, y² है ना, मतलब x रेज़ टू, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 रेज़ टू पावर n-2 लिखते हैं, ठीक है, और x की पावर फिर 2 कर देते हैं, तो ऐसे बनता है, फिर nc3 बनता है, ये x रेज़ टू पावर 3 हो जाता है, फिर ऐसे करते करते ncn तक हम जहां तक मर्जी वहां तक लेके जा सकते हैं इसको। तो सपोज करो इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है इसकी, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जैसे 1 + x रेज़ टू पावर n है, तो nc0 की वैल्यू तो 1 होती है, याद रखिएगा, nc1 की वैल्यू जो होती है वो n होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है, इसकी n होती है, ठीक है, तो हम इसको n लिख सकते हैं, तो ये nx हो जाएगा, nc2 को हम लिखते हैं n(n-1/2 फैक्टोरियल), ठीक है, और ये x² हो जाएगा, nc3 को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं n(n-1 n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, और ये x³ हो जाता है, और ऐसे करते 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 जहां मर्जी वहां तक लेके जा सकते हो आप इसको, मतलब ऐसा होता है जितनी पावर है उससे एक कम यहाँ तक लिखना होता है, जैसे n(n-1 लिखा हुआ है तो देखो यहाँ पे 2 पावर है, और उतना ही फैक्टोरियल लगाना होता है जितनी पावर है, जैसे 3 पावर है तो 3 फैक्टोरियल, एक कम तक यहाँ पे लिखना है n(n-1 n-2, ठीक है, 4 पावर होती है सपोज करो, तो कैसे लिखेंगे, n लिखेंगे, n-1 लिखेंगे, n-2 लिखेंगे, n-3 लिखेंगे, और यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हमारे को करना होता है, क्लियर। अब
कभी भी मान लेते हैं ये एक्सपेंशन आपको पता है और आपको पॉजिटिव पावर दी ही नहीं है। आपको अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम आपको n की वैल्यू क्या दे रहे थे, n की वैल्यू 3 दे रहे थे, 4 दे रहे थे, 5 दे रहे थे, 10 दे रहे थे, 20 दे रहे थे। तो ये एक नेचुरल नंबर के केसेस में हम दे रहे थे आपको ज्यादातर ना, जितनी भी चीजें दे रहे थे नेचुरल नंबर के केस में दे रहे थे। हमने कभी भी अभी तक आपसे ये नहीं पूछा कि अगर मान लेते हैं 1 + x की पावर जो है वो -5 है तो इसका आंसर कितना होगा, -3 है तो इसका आंसर कितना होगा। तो क्या इसको निकालना पॉसिबल नहीं होता? बिल्कुल पॉसिबल होता है, हर चीज को निकालना पॉसिबल है, इसको भी निकालना पॉसिबल होता है। तो अगर जैसे 1 + x की पावर मान लेते हैं -1 है, आपको इसको निकालना है ना? तो अब ये क्या होता है, बस इसी फॉर्मूले से निकलता है, कुछ नया नहीं है। आपको जहां जहां पे ये n है, n की जगह पे बस ये नंबर डालना होता है जो पावर है। तो अगर जैसे 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में डालूंगा तो ये माइनस का x बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? -1 × x माइनस का x हो जाएगा। प्लस फिर मैं -1 यहाँ पे डालता हूँ, जैसे -1 × -1 ऐसे बनेगा ना, -1 ऐसे बनेगा। अपॉन में 2 फैक्टोरियल को तो 2 ही लिखते हैं, × x²। तो ध्यान से देखो ये -2 कट हो जाएगा, है ना, -2 1 जा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x² बन जाएगा। ऐसा कुछ होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कि कैसे कट हुआ, देखो -1 -2 होता है ना, -2 नीचे वाले 2 से कट हो जाएगा 1 टाइम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा। तो x² हो गया। ऐसी x³ का भी ऐसी देखो, देखो तीसरे वाले में क्या होगा, -1 डालूंगा मैं तो ये -1 हो गया, फिर -1 -2 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अपॉन में 3 फैक्टोरियल होता है, 3 × 2 × 1, है ना, और x³ हो गया। इससे ये कट हुआ, इससे ये कट हुआ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का x³ आ गया। तो ये एक्सपेंशन अगर आप इसमें एक वो देख पा रहे हो, मतलब क्या बोल सकते हैं, रिलेशन अगर आप इसमें देख पा रहे हो, तो ऐसा हो रहा है कि 1 पहले है, पावर 0, फिर x है, फिर x² है, फिर x³ है, तो नेक्स्ट वाला x की पावर 4 होगा, नेक्स्ट वाला x की पावर 5 होगा, नेक्स्ट वाला x की पावर 6 होगा, और ऐसे चलता रहेगा। सही है ना? और ध्यान से देखो कि ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में एक काम और हो रहा है कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये जो फॉर्मूला है, क्या ये सच में नेगेटिव पावर के लिए, सभी पावर के लिए काम करता है? तो ऐसा नहीं है। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये फॉर्मूला वैलिड है ही नहीं हर एक्सपेंशन के लिए। आपको मतलब किताब विताब कभी पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें बताया नहीं जाता, लेकिन याद रखिएगा 1 + x⁻⁴ अगर कुछ भी दे रखा है, जैसे -1 -2 -3 कुछ भी दे रखा है, एनी इंडेक्स का मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दो, ठीक है। आपको अगर मान लेते हैं माइनस में कुछ भी पावर निकालनी है, जैसे -1 निकालनी है, -2 निकालनी है, -n पावर निकालनी है, तो इसमें n जो है वो निकालने के लिए x जो होता है वो दैट शुड बी इन बिटवीन -1 to 1, और वी कैन ऑल्सो से दैट मॉड x जो होता है बच्चे वो ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ना तो -1 ना तो +1, दोनों में से कुछ नहीं, उनके बीच में होनी चाहिए। अगर बीच में है, ठीक है, यानी मॉड x जो है वो लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूले आप लगाइए, आपके फॉर्मूले काम के हैं और आपके सारे आंसर निकाल के देंगे। लेकिन अगर नहीं है उसके बीच में, तो आप ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते, आपको कोई भी आंसर जो है वो आपका करेक्ट नहीं आएगा उस केस में। क्लियर है? तो इस x पे डिपेंडेंसी होती है, ये x है क्या एक्चुअल में, ये x इन दोनों के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो है, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। क्लियर है? अब जैसे 1 + x की पावर -1 होता है, ऐसे 1 - x की पावर भी -1 होता होगा, है ना, -2 भी होता होगा, -3 भी होता होगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए 1 + x की पावर -1 कभी भी निकालना हो तो वो अभी मैंने बताया कैसे निकालते हैं। होता है 1 - x + x² - x³ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के सिंबल चलते हैं, और ऐसे ये पूरा का पूरा चलता है। अगर 1 - x की पावर -1 निकालना है तो 1 + x + x², ऐसे करते करते x⁻⁴ या किसी तक भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर सपोज करो ये -2 आ जाता है, एक चीज इसमें खास ध्यान देने वाली है, जब भी यहाँ पे बीच में माइनस होता है तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव सिंबल नहीं आ रहा है किसी भी एक्सपेंशन में। चाहे आप देखो 1 - x की पावर -1 करो, -2 करो, -3 करो, बीच में ऑलवेज पॉजिटिव सिंबल रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन रिपीट हो रहे हैं, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बीच में अगर नेगेटिव सिंबल है तो सीधा सीधा प्लस में आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं 1 + x की पावर -2 है तो ये होता है 1 2 3 4, ऐसे लिखना होता है इसमें। पहले 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, ऐसे चलेगा। और इसमें ऑल्टरनेट सिंबल्स आएंगे, जैसे प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। जैसे 1 - x की पावर -2 है तो 1 2 3 4 तो लिखना ही है आपको, ठीक है। तो ये देखो इसकी जनरल टर्म जो होती है वो होती है r+1 x⁻⁴। r+1 का मतलब ही वही है कि जो भी आपको टर्म निकालनी है उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है।
तो जैसे आप इसमें करेंगे r प्लस वन एक्स रेस टू पावर r, ये एक्सपेंशन ऐसे खुल के आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 ये सारा का सारा लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सब में प्लस का सिंबल लगा देना, आपका 1 माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस टू ओपन हो जाएगा। अच्छा, -3 को लर्न करने का कोई वैसा कोई वो नहीं है, बस इसकी जनरल टर्म लर्न कर लो, r प्लस वन आर प्लस टू डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू पावर r होता है माइनस वन रेस टू पावर r में। ठीक है, और इसको अगर हम खोलते हैं तो खोलने पे जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1 माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये पूरा का पूरा आता है। तो अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है आपके लिए। उसका रीजन ये है कि कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये एक्सपेंशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट इसको देखकर सॉल्व कर लोगे। लेकिन हाँ, ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस को लिए आपको यही इसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मैंने कैसे बताया ये करने का ना, तो इसका सहारा लेना पड़ेगा, इसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो इन एक्सपेंशन से 3 पावर तक के एक्सपेंशन से सॉल्व हो जाते हैं। 1 और 2 पावर में तो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, 1 पावर में तो सीधा सीधा एक्स की पावर इंक्रीज हो रही है, 2 पावर में 1 2 3 4 नंबर आ रहे हैं, है ना। 3 पावर में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, 1 3 6 10, है ना। इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा स्टार्टिंग के 4 5 चीजें जो है वो आपको दिमाग में रखनी है कि क्या क्या आती है। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया जो मैंने बोला अभी तक? पक्का। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये जीआईसी में आया था प्रवक्ता 2015 में। ठीक है, उनको भी पता है कि आप क्या पढ़ के आ रहे हो क्या नहीं पढ़ के आ रहे हो। बात वही है कि वो वही देखते हैं कि आपको आता कितना है। तो यहाँ पे बोल रखा है द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस वन, ये एक्सपेंशन वैलिड कब होता है? आपसे ये पूछ लिया गया है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या कब होता है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर एक्स जो है -1 से 1 के बीच में होगा तो ही ये एक्सपेंशन वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होता। सही है। और ये ऐसा नहीं है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर -2 आ गया तो हम -2 से 2 बोल देंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं है। -1 से 1 ही रहेगा, एक्स की बात हो रही है वहां पे, पावर से तो कोई लेना देना नहीं है। पावर मैंने क्या नेगेटिव पावर के लिए बोला, सबके लिए, तो सबके लिए काम करेगा। एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, वो सभी नेगेटिव पावर के लिए मैंने सेम ही फॉर्मूला बताया है। क्लियर? तो वैलिड वो सभी नेगेटिव पावर पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -2। चलो, क्या आपको जो है अभी तक एक्सपेंशन आ गया है उसका, 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -2 का एक्सपेंशन क्या होता है? क्या होता है जरा बताइए। बिल्कुल 1 प्लस 2x होता है, प्लस 3x स्क्वायर होता है, प्लस 4x की पावर 3 होता है ना, प्लस 5x रेस टू पावर 4 होता है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मुझे ये पूछा जाता है कि इसमें rth टर्म का, जहां पे x की पावर 4 ना बन के x की पावर r बन रही हो, उसका एक्सपेंशन करने के बाद में rth टर्म का कॉफिशिएंट क्या होगा ये बताओ। तो आपको अब ना इसमें बीच में देखो वो देखना है कि ये क्या फॉलो हो रहा है। देखो, जितनी पावर उससे एक ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है, जितनी पावर उससे एक ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ ऐसे करते 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 वो पहुंच गए r तक, एक्स की पावर आर तक, तो यहाँ पे कितना लिखा होना चाहिए? r+1। तो ये हो गया भाई साहब। तो कॉफिशिएंट क्या है इसका? तो आप बोलेंगे सर कॉफिशिएंट है r+1। लो, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कहां से करा? यहां से करा, देखो दिख रहा है आपको। 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -2 का अगर एक्सपेंशन आपको आता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इसका rth टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है r+1। अच्छा, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -2 होगा तो बस इसमें -1 रेस टू पावर r आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -3 है तो r+1 r+2 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है। मतलब जितनी यहाँ पे पावर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे r की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे पावर कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है ना। तो x की पावर 3 है, इसमें रखो जरा x की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3+1, है ना। ये हो जाएगा कितना? 3+2, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल यानी 2 आ गया। जब इसको काटोगे देखो ये 4 बन रहा है ना, है ना। तो 4 को 2 से काटोगे 2 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 10x³ आ गया। और पीछे आगे जो है ये -1 लिखने का मतलब ये कि आप ये पावर जो है 3 पावर इसमें भी डालोगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये एक मतलब जनरल टर्म देता है आपको कि जनरल टर्म ये है rth टर्म। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरा के पूरा एक्सपेंशन को भी खोल सकते हो आप चाहो तो। क्लियर है? तो जितनी पावर दे रखी होगी पावर के अकॉर्डिंग जनरल टर्म है ये। क्लियर? तो याद रखिएगा, जैसे 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -3 है या +3 है ना। तो +3 की अलग होती है, -3 की जो जनरल टर्म होगी वो ये वाली होती है, और 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -3 होती है। तो जनरल टर्म यही होती है, बस इसमें क्या होता है ये हट जाता है। ठीक है, तो r+1 r+2 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, इसका r+1 होता है, इसका एक्स रेस टू पावर r ही रहता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है
यूपी पीजीटी 2021 में दे रखा है, आपसे पूछा गया द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n। तो देखिए इसको, ऐसा नहीं है कि ये टफ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पहले आप इसको पढ़िए आराम से और देखिए कि इसमें क्या दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर निकलना चाहिए इसका। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप समझ गए हैं तो आपसे आंसर निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है, मैं इसका पेन चेंज करता हूँ पहले ना। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको एक्स रेस टू पावर एन का कॉफिशिएंट निकालना है। एक्सपेंशन है 1 माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, माइनस होल रेस टू पावर एन दे रखी है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको एक इनफाइनाइट सीरीज है या एक्सपेंशन खोल रखा है उन्होंने माइनस वन रेस टू माइनस एन पावर पे। आपसे पूछा गया कि इसका कॉफिशिएंट क्या होगा अगर मैं एक्स रेस टू पावर एन का कॉफिशिएंट निकालना चाहूँ। तो पहले मेरे एकदम से दिमाग पड़ेगा कि क्या ये एक्सपेंशन किसी के जैसा तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। किसके जैसा लग रहा है? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस टू के जैसा। हाँ या ना? लग रहा है या नहीं लग रहा है? ध्यान से देखो, ये देखो, ये रहा 1 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस टू माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स। तो यही तो है 1 माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब। क्या ये सेम नहीं है ना? तो अगर सेम है तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो माइनस टू और माइनस एन को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर टू एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इस एक्सपेंशन को खोल के मेरे को पता लगाना है कि एक्स रेस टू पावर एन का कॉफिशिएंट क्या होगा, बस सिंपल है ना। तो इस एक्सपेंशन को खोल के हमारे को बस ये लगाना है। तो मुझे क्या ये पता है कि कभी भी 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन का एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस, है ना, 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। और ये आता कहाँ से आता है? तो आप बोलेंगे सर ये ऐसे आता है कि एनसी जीरो लिखा होता है सर, है ना, फिर प्लस एनसी वन होता है, फिर एक्स होता है, फिर ऐसी एनसी टू होता है, एक्स की पावर टू होती है, फिर ऐसे 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 करके चलता रहता है सर, है ना। तो अगर मान लेते हैं nth टर्म का निकालना तो एनसी एन हो जाता है, एक्स रेस टू पावर एन हो जाती है, nth पावर का, सॉरी। तो अभी ये देखो, अगर सपोज करो इसी फॉर्मूले से मैं 1 प्लस एक्स की पावर टू एन में खोलना चाहता हूँ इसको, है ना, तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे होगा, टू एन सी जीरो होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो मेरी? टू एन सी जीरो होगा, फिर टू एन सी वन होगा, एक्स आ जाएगा, फिर टू एन सी टू होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ऐसे करते 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 टू एन सी एन आ जाएगा, एक्स रेस टू पावर एन आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक्स रेस टू पावर एन का कॉफिशिएंट कितना है ना, तो ये है कॉफिशिएंट जिसपे मैंने सर्कल करा है अभी। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर एन कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर टू एन सी एन है। अब टू एन सी एन तो देखो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसको ना हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं एनसीआर वाले फॉर्मूले से। तो एनसीआर वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो ये जो होता है इसको एन बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, तो ये एन है ये आर है। तो टू एन का फैक्टोरियल यानी एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल यानी एन फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर यानी टू एन माइनस एन का होल फैक्टोरियल करेंगे। तो इसको ध्यान से देखो, ये बन रहा है टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऊपर क्या है? टू एन फैक्टोरियल है। इसको कट मत कर देना, ये इसका मीनिंग अलग है, ये एन फैक्टोरियल का डबल हो रखा है, ये अलग है। ठीक है, तो ऐसे कट नहीं होता, इसको खोलेंगे तो इसका एक्सपेंशन अलग होता है, टू एन माइनस वन ऐसा एक्सपेंशन जाता है, इसका नहीं जाता ऐसे। ठीक है, नीचे वाले का तो ये कट नहीं होता, तो बस ये यहीं पर ही रहेगा। कट करने के लिए आपको एन फैक्टोरियल तक लेके जाना पड़ता है उसको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ना ये, है ना। अगर हमारे को मान लेते हैं ये एक्सपेंशन पूरा भी नहीं खोलना तो भी मेरे को पता है कि ऐसा होता है कि ये इसकी पावर जो होती है वही यहाँ पे आर होता है। मैंने बता रखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये टू पावर है तो ये टू होता है, ये होता है। तो मुझे पता है टू एन सी ये नहीं आएगा उसका आंसर। क्लियर? कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर एक क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा गया है कि इसमें आंसर बताओ इसका क्या होगा। और मैंने बोला है आपको, देखो ये चीज पहले ही बोल दी है कि आपको हर चीज ऐसा नहीं कि रटी रटाई करनी है, कुछ में आपको बेसिक भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पावर माइनस टू माइनस थ्री या माइनस वन का ही क्वेश्चन आएंगे, आपके क्वेश्चन कितनी ही पावर पे आ सकते हैं। तो जितनी पावर के आ रहे हैं पावर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला सिंपल है, वही वाला लगाना है आपको। कौन सा वाला? वो वाला 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है याद रखिएगा? 1 प्लस एन एक्स होता है ना, प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर होता है, प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू, है ना, अपॉन में थ्री फैक्टोरियल होता है, एक्स क्यूब होता है, और ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी मान लेते कोई भी इंडेक्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें इसमें पावर अलग है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर यही फॉर्मूले से सॉल्व करना है। इन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही निकलेगा। हाँ, अगर आप इधर उधर के फॉर्मूले लगाओगे तो हो सकता है आंसर में गड़बड़ हो जाए आपके। तो आंसर करने के लिए आपको फॉर्मूले सही लगाने हैं।
अब क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे मुझे, कि मतलब सही आंसर मुझे आप दे पाएंगे क्या इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बोल रखा है कि 1 अपॉन क्यूब रूट है ये एक्चुअल में ना, 6 - 3x दे रखा है। आपसे पूछा है कि इसका एक्सपेंशन खोल के क्या आएगा। पहले तो क्या आपको ये पता है कि इसका मीनिंग क्या है? 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 - 3x की पावर 1/3। हाँ या ना? समझ में आ रही है? चलो बढ़िया। तो इसको मैं 6 - 3x की पावर ऊपर ले जाके माइनस का 1/3 भी लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? क्या सबको पता है कि माइनस पावर कैसे होती है? पक्का? ठीक है। एक चीज और बताते हैं अभी आपको। आप जो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? क्या ये हर जगह हर तरह के कोफिशिएंट में, यानी x प्लस वाई होल रेज टू पावर माइनस एन में लग जाता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला सिर्फ 1 + x की पावर माइनस एन में या 1 + x की पावर n के लिए वैलिड हो सकता है। माइनस वाले में कब भी ये वैलिड होगा? माइनस वाले में तब वैलिड होगा जब यहाँ पे 1 होगा। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे 6 है ना, तो ये फॉर्मूला अभी वैलिड नहीं है, आप लगा नहीं सकते इसको। आप लगाना चाहोगे तो गलत आंसर आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो आपको करना क्या है, इस 6 को पहले 1 बनाना है किसी भी तरीके से। अब 1 बनाने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, 6 कॉमन ले लो। तो ये ऐसा होगा 1 - 3/6x हो जाएगा, है ना, होल रेज टू पावर -1/3। समझ में आया? दोबारा से बोल रहा हूँ, जैसे 1 + x रेज टू पावर माइनस एन निकालना है या 1 - x रेज टू पावर माइनस एन निकालना है, तो यहाँ पे या x + y होल रेज टू पावर माइनस एन निकालना है, तो x शुड बी 1। ये पहला वाला जो नंबर है ये वाला, ये 1 होना चाहिए। 1 नहीं होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा आपका। क्लियर? ठीक है। अब इसको देखो, कट कर लो, इसको दो बारी में कट होता है। इसको 6 को बाहर निकालो तो ये हो रहा है 6 रेज टू पावर -1/3, है ना। 1 - x/2 बन रहा है और इसकी पावर माइनस का 1/3 बन रहा है। इसको ओपन करना है आपको, 6 की पावर -1/3 को तो बाहर ही रख रखा है इन्होंने, देखो ये, है ना। तो 6 रेज टू पावर -1/3 को ऐसे ही रखो। इसको ओपन करेंगे ये वाले से, ठीक है। तो पहले तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, है ना। फिर nx, n का मतलब है -1/3, है ना, और x, ठीक है। और x के प्लेस पे क्या है? x के प्लेस पे जो दिख रहा है आपको, माइनस का x/2 दिख रहा है मेरे को, है ना। -1/3 ये वाला, x के प्लेस पे माइनस का x/2 दिख रहा है। तो हम इन दोनों को रखेंगे, साफ सुथरा करके लिखता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये ऐसा होगा -1/3 और माइनस का x/2 सेकंड वाले ब्रैकेट में। फिर प्लस लगाएंगे, फिर n - 1/2 फैक्टोरियल x²। तो n का मतलब है -1/3 लिखेंगे, है ना। फिर -1/3 -1 करेंगे, अपॉन में 2 फैक्टोरियल करेंगे, इंटू x² का मतलब होता है -1/3 का -x/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ऐसे करके चलते रहेंगे हम। मेरे को इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 ही टर्म्स दे रखे हैं, तो हम भी 3 पे ही करेंगे। तो 6 की पावर -1/3 आ रहा है ये। अब ध्यान से देखो, 1 1 जा 1 ही होता है, 1 × x ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x/6 आ रहा है ये, है ना। प्लस इसको देखो, -1/3 बनेगा, ये 3 एकम 3, 4/3 बन जाएगा, 2 से कट होगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, माइनस का 2/3 और प्लस माइनस का 1/3, है ना। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। और भी कुछ है? अच्छा, ये भी है। तो ये टोटल सॉल्व करके आएगा माइनस माइनस प्लस का, तो ये हो जाएगा 1/9, है ना। ये 2 से जब हम इसको कट करेंगे तो ऊपर एक 2 बचेगा, क्योंकि 4/3 बनेगा नहीं। उसके बाद में ये आ गया x² और अपॉन में कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 9 चौक होता है 36। तो ये कुछ, इसको पूरे को कट करता हूं मैं, ये कुछ ऐसा बन रहा है 2x² अपॉन 36। 36 होता है 6 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चल रहा है पूरा का पूरा। तो ध्यान से देखो कौन से ऑप्शन कैसा लग रहा है ये लग रहा है ऑप्शन नंबर बी के जैसा, करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं इसको कट कर सकता था, लेकिन मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाया उसको, तो इसलिए मैंने कट नहीं करा उसको, 6² पे छोड़ा, 2 पे छोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या ये क्वेश्चन टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है ना। फॉर्मूला आना चाहिए, इजी है। फॉर्मूले में आपने एक चीज अच्छी सीखी है, अगर आपको 1 + x⁻⁻n दे रखा है या 1 - x⁻⁻n दे रखा है, तो इसको सॉल्व तभी करोगे जब यहाँ पे 1 लिखा होगा। 1 नहीं लिखा हुआ है तो 1 पहले बनाना पड़ेगा आपको। 1 बनाएंगे, उसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका आंसर करेक्ट निकलेगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और देखो जरा। आपको दे रखा है कि 1 - x, ये तो होमवर्क में लिख लो, सेम ही क्वेश्चन है ना, कर पाएंगे आप। 1 - x⁻³ है ना। तो ये मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, आपको सीधा सीधा वही एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x² है, मतलब दोनों का स्क्वायर है वो, ठीक है।
द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n विल बी, x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा इस एक्सपेंशन में आपसे ये पूछा गया है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो कि कैसे करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो चलिए मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, आप अपना एक आंसर रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये बन गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की पावर -2। क्या ये बात समझ में आई आपको कि कैसे करा है हमने, ठीक है। इसका एक्सपेंशन पहले से ही मेरे पास में है और इसका मेरे को होल स्क्वायर खोलना आता है। क्या मेरे को पता है कि इसका स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा तो ए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2ab यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन कैसे खोलेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर -2 का एक्सपेंशन लगाएंगे हम, है ना। तो याद करो क्या कर रहा था मैं कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ऐसे करते हैं हम इसको, है ना, 4x क्यूब और डॉट 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 डॉट, क्योंकि मेरे को nth पावर तक निकालना है तो मैं सारे निकालूंगा। देखो जहाँ पे इतनी है, जब 3 पावर है तो यहाँ पे 4 आता है, 2 पावर है तो यहाँ पे 3 आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पे n पावर है, सपोज करो x की पावर n है तो यहाँ पे n प्लस 1 पावर होगी। क्या ये बात सही है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं x की पावर, सपोज करो x की पावर n-1 है तो यहाँ पे n पावर n नंबर होगा, ठीक है। n मतलब कॉफिशिएंट होगा इसका। सपोज करो x की पावर n-2 है तो यहाँ पे n-1 कॉफिशिएंट होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि सर आपने ये 3 पावर तक पीछे क्यों खोला, आपके n पावर तक पूछा गया था तो आपने ये क्यों खोला। उसका एक रीज़न है। जैसे मैं 1 के इससे अभी मैं क्या करूँगा कि सिर्फ ये नहीं पूछा है कि इसके अंदर क्या आता है, आपसे ये पूछा गया है कि जब हम x की पावर n का कोफिशिएंट निकालते हैं पूरे को सॉल्व करके तो क्या आता है। तो आपको क्या करना होता है, इन तीनों को ना अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको भी इसको भी। तो और देखना है कि x की पावर n कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगी। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे x की पावर n आ जाएगी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पे x की मतलब 2x को इससे मल्टीप्लाई करने पे x की पावर n आएगी, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करने पे x की पावर n आएगी। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है, यहाँ पे जितनी पावर है वहाँ पे इतनी कम पावर तक का आपके पास में होना चाहिए एक्सपेंशन का, ठीक है। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके आपको फोकस इस सब पे नहीं करना, आपको बस ये सोचना है कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर n आ जाए, तो इस पे, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n आपको निकालना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो इसके कॉफिशिएंट के साथ में, क्या है ये n+1, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, 2 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ में तो 2n हो जाएगा, फिर प्लस लगाओ ये इसके साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर क्या है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करो n-1 के साथ में, तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। अब इसको खोल दो तो ये हो गया n+1 प्लस 2n प्लस n-1, ठीक है। 1 से 1 कट कर दो और भाई साहब ये कितना हो रहा है, 4n आ रहा है आई गेस, है ना। तो 4n इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए आपका भी आया तो बढ़िया, नहीं आया तो देखो क्या गड़बड़ करी है आपने। करने का तरीका यही है, ठीक है ना, करने का तरीका यही है। अगर आपको मान लेते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -2 बोल रखा है तो ऐसे करना है, -3 बोला जाएगा तो ये दोनों में से कोई लगा दोगे, 1 3 6 10 वाले, है ना। तो इनमें से कोई लगा दोगे आप। डिपेंडेंसी है कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हो। इसकी rth टर्म याद रखिएगा क्या होती है, वही nth टर्म का कॉन्सेप्ट हो जाता है उसमें। क्लियर, चलो अब ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये हो गया, ओके, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 है, 1 माइनस एक्स की पावर 3 है, तो बताओ इसमें क्या होगा। इसका x का कॉफिशिएंट पूछा है, बस x का कॉफिशिएंट पूछा है तो ये तो ज़्यादा इजी है। x की पावर n का कॉफिशिएंट नहीं पूछा है आपसे, है ना, तो ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि क्या होगा x का कॉफिशिएंट, जल्दी बताना, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 दे रखा है ना, और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। बस इसमें इसको खोलने में थोड़ी दिक्कत है, इसको खोलने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 को ऐसे लिखेंगे, है ना, और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -3 लिख देंगे। इसको खोल सकते हैं तो हम इसको डायरेक्ट खोलते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर -3 को कैसे खोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 उसके बाद में प्लस का 3x आता है, फिर प्लस का 6x² आता है, फिर प्लस का 10x³ आता है, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे चलता है। ये एक्सपेंशन कहाँ से करा, हमको याद है भाई साहब, हमने कर रखा है ये वाला, है ना, वहीं से करा है। क्लियर है, तो ये ऐसे कर लेना है आपको। अब आपको क्या करना है भाई साहब, इसको खोलना है और इसको खोलेंगे हम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n वाले से, ठीक है। कैसे खोलते थे याद करो, 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस n-1 n-2, है ना, अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ आता था। ऐसे करके ये पूरा एक्सपेंशन खुलेगा, ठीक है। और क्योंकि हमारे को x का कॉफिशिएंट चाहिए तो ज़्यादा लंबा नहीं खोलना आपको, थोड़ा बहुत खोलना, 2-3 टर्म्स खोल लो बस काफ़ी है। तो 1 लिखेंगे, फिर 10x हो जाएगा, फिर प्लस 10
10 माइनस 1 यानी 9 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर चाहिए नहीं अपने को, बस इसके आगे चाहिए नहीं तो छोड़ दो। अब ये देखो कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स का कॉफिशिएंट आ जाए, तो 3 से। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने के लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ गया। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स का कॉफिशिएंट आ जाए, तो 1 से करो, है ना। तो 1 से जैसे ही करोगे तो देखो 10 1 जा कितना होता है, 10 होता है। तो इसका आंसर आ रहा है 13। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो जरूरी है कि उन तीनों में से उसका आंसर हो। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो कॉफिशिएंट आएगा एक्स का वो कितना आएगा बच्चे, 10 और 3 13 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कैसे करा हमने, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, एक मिनट, पहले ये वाला कर लो। हाँ, क्वेश्चन दे रखा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 20 एक्स स्क्वायर, माइनस में 9x है, प्लस का 1 है, माइनस की 1 पावर है। आपसे पूछा गया है कि इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको पहले इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका देखना चाहते हैं कि आपका दिमाग चलता है या नहीं चलता। ठीक है, मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो 1/5 से कम है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है। तो इसको आप ट्राई करिएगा कैसे करोगे। हरियाणा पीजीटी 2020 में आ रखा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 20 एक्स स्क्वायर दे रखा है, माइनस का 9x दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है, होल रेज़ टू पावर -1 है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमने ट्राइनोमियल पे या ऐसे बाइनोमियल के अलावा किसी और एक्सपेंशन पे बताया नहीं कि कैसे खोलना है। तो इसको ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कर सकते हो क्या आप, कर सकते हो। 20 ही कम 20 होता है, 20 के ऐसे फैक्टर करो कि 9 बन जाए। कौन कौन से होते हैं, 5 चौक 20। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -5x -4x + 1। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको खोल लेते हैं। देखो 20 और 5 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 20 और 5 में से 5 कॉमन आ रहा है, सॉरी, और x भी कॉमन आ रहा है, तो 5x आ गया कॉमन, तो ये आ गया 5 चौक 20, 4x, 5 एकम 5 -1, माइनस का 1 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 4x -1 ये हो गया। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है बच्चे, -1 है। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 5x -1 आ जाएगा और 4x -1 आ जाएगा, और इसकी होल पावर कितनी है, -1। तो इसका मीनिंग ये है 5x -1 की पावर भी कितनी है, -1 है, और 4x -1 की पावर भी कितनी है, -1 है ना। या इसको दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो 1 - 5x बनेगा ये, है ना, और ये 1 - 4x बनेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया दोबारा से, तो 1 - 4x हो गया, होल रेज़ टू पावर दोनों की -1 है। ठीक है, तो ऐसा है ये। अब देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 - x के एक्सपेंशन के जैसा, -1 पावर के जैसा। ठीक है, तो इसको एक्सपेंशन को कैसे खोलते थे, 1 + x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता था ये। बस यहाँ पे x के प्लेस पे तो x ही है, आगे कॉफिशिएंट चेंज हो रखा है। तो इस पूरे को ना, कॉफिशिएंट को, इस पूरे को आप x कंसीडर करके चलोगे, इस पूरे को आप x कंसीडर करके चलोगे। तो ये जब खोलोगे तो खोलने पे होगा क्या, देखो जरा, आपको इसको खोलना कैसे है। इसको तो 1 लिखना है, मतलब 1, और इसको x के प्लेस पे, इसको x ट्रीट करोगे पूरा का पूरा। तो 1 + x, x मतलब 5x, प्लस एक्स स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर x स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, हैं, पक्का। ये पूरा x से x, ठीक है, इस पूरे को x कंसीडर करो, ये पूरे को भी x कंसीडर करो, प्लस डॉट 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 छोड़ दो इसको, क्योंकि 2 पावर तक का निकालना है। फिर 1 + 4x प्लस 4 स्क्वायर x स्क्वायर करो, प्लस डॉट 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 छोड़ दो इसको। ठीक है, अब ये देखो कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कैसे मिलेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ जाता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 को 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, 4x से, है ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 × 4 करो, प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, इस पूरे को, हाँ, 1 से, बिल्कुल सही। तो 5 स्क्वायर × 1 कर लो। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ से जगह बनाता हूँ, ठीक है। इसका आंसर बताओ चलो जल्दी से सॉल्व करके। तो ये देखो, ये आ रहा है 1 × 4 स्क्वायर यानी 16, प्लस 5 चौक 20 हो जाता है, प्लस 5 पंजे 25 हो जाता है, 20 25 45 हो गए, है ना। 45 में 16 और जोड़ दो, 61 हो गए शायद, है ना, 61। 61 इसका क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। हलवा क्वेश्चन, मजा आ गया, आसान क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है टफ था, बिल्कुल नहीं टफ था, इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो बहुत बढ़िया। ये वाले क्वेश्चन को देखो जरा। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, आपसे बोल रखा है द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 -x 3 -x होल अपॉन में दे रखा है, वो दोनों के दोनों x रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट पूछा है कि आपसे क्या होगा। ठीक है,
तो कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है आपको? करना जरा कैसे करोगे, इसमें सबसे पहले दोनों को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ऊपर लेके जाओ, है ना। दोनों को ऊपर लेके जाओ और ऊपर ले जाके अब फिर उसको सॉल्व करने बैठेंगे। ठीक है, तो जरा इसको ऐसे करो, इसको जो है हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -1 पहले वाले को, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स की पावर -1। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था, हमने ये बताया था कि ये एक्सपेंशन तभी काम करेगा जब ये 1 होगा, अगर ये 1 नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -1 वैसे ही रखो, 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 3 होल पावर -1। इसको बाहर निकाल लो, तो 1/3 हो गया बाहर निकल के, और ये आ रहा है 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -1, 1 माइनस एक्स बाय 3 की पावर -1। बस इसको सॉल्व करेंगे, इसकी nth टर्म निकालनी है हमारे को। nth टर्म में 1/3 का भी कॉन्सेप्ट मतलब कुछ ना कुछ यूज होगा। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं जरा, है ना। तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे, देखो जरा, पहला वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, है ना, प्लस डॉट 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 ऐसे चलता है। सेकंड वाले में भी सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, बस x के प्लेस पे ये पूरा रख देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब यानी इसका क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे करके। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको कैसे करा हमने, पक्का? ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि इसकी nth टर्म क्या होगी। अब ये थोड़ा सा निकालना थोड़ा टफ है हमारे लिए, टफ इसलिए है क्योंकि नहीं, nth टर्म नहीं पूछी आपसे, आपसे क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, कॉफिशिएंट पूछा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर n बताओ। ओके, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर n निकालने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत लगेगी हमारी। मेहनत क्या है कि भाई एक्स रेस टू पावर n का कॉफिशिएंट तो तब आएगा जब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ये कुछ एक्स रेस टू पावर n अपॉन n 3 की पावर n पे खत्म होगा ये जाके, क्या ये बात सही है। 1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 की इससे मतलब इससे पीछे वाले से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी इससे और पीछे वाले से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो सीरीज आएगी ना, अगर मैं आपसे पूछूंगा कॉफिशिएंट क्या आएंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर n, तो 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी एक्स रेस टू पावर n वाली टर्म से, तो 1/3 रेस टू पावर n होगा। आगे बात समझ में, फिर इस वाले को इससे पीछे वाले से मल्टीप्लाई करोगे यानी एक्स रेस टू पावर n-1/3 रेस टू पावर n-1 से। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो ये होगा 1/3 रेस टू पावर n-1, फिर प्लस 1/3 रेस टू पावर n-2, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाले को लास्ट वाले से करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसा कुछ बनेगा। अब +1 भी होगा क्योंकि 1 भी तो है ये वाला। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, ये एक तरह की जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दिख रही है ना। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टोटल टर्म्स जो हैं, टोटल TOTAL होता है यार टोटल, ठीक है, टोटल जो टर्म्स है वो है n+1। ध्यान से देखो, n टर्म्स तो यही होगी, +1 ये वाली भी होगी एक्स्ट्रा है इसकी वजह से। ठीक है, तो n+1 है, तो इसमें सम का फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है। nth टर्म का जो होता है वो होता है a 1 माइनस आर टू पावर n होता है अपॉन 1 माइनस आर होता है। जब r जो होता है वो क्या होता है, आपका 1 से छोटा होता है, तो ये वाला लगाना पड़ता है फॉर्मूला। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रेशियो बताओ कितने कितने का है, तो आप बोलेंगे सर रेशियो यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 1/3 का है ना, 1/3 का रेशियो। ए क्या है, फर्स्ट टर्म सपोज करो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ तो ये हो गया 1 इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 क्यों लिया, क्योंकि n की जगह पे यहाँ पे टोटल n+1 है, मतलब n की जगह पे टोटल जो पावर है हमारे पास में n+1 है, इसलिए अपॉन 1 माइनस 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाता है। और इसको और कुछ कर सकता हूँ मैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 3 की पावर n+1 -1 अपॉन 3 की पावर n+1 अपॉन 2/3, इससे इसको कट कर सकते हैं हम, एक पावर कम हो जाएगी, n हो जाएगी पावर। अभी रुक जाओ, लिखने की जगह नहीं बची मेरे पास में। ठीक है, ये हमने सिर्फ इसका सम निकाला, ठीक है ना। अभी कॉफिशिएंट निकालने के लिए मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये 1/3 भी बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये 1/3 से मल्टीप्लाई भी करनी है मुझे, ये वाला इंटू 1/3। आप इसको नोट कर लो, मेरे पास में जगह नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं ये लास्ट लाइन याद रखूंगा, बस लास्ट लाइन के बेसिस पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, सही है ना, चलो नोट कर लिया आपने, बढ़िया। तो लास्ट लाइन में देखो हमारे को जो है कॉफिशिएंट का सम निकालना था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर n, तो ये कुछ ऐसा आ रहा था 1 इंटू
3 रेस्ट टू पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन में 3 रेस्ट टू पावर n प्लस वन आ रहा था, अपॉन में 2/3 आ रहा था, इंटू 1/3 आ रहा था, यही था ना। 3 से 3 काट दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और 1 को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन में 2 इंटू 3 रेस्ट टू पावर n प्लस वन बन रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, ना मुश्किल है ना आसान है ना। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो बढ़िया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, इसको होमवर्क में डालो और इसका आंसर चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। मेरे को वैसे आप खुद बता दोगे, मेरे को जहां तक आप पे विश्वास है। इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस एक्स है की पावर एन है। इसमें एक्सपेंशन लगाना 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऐसे करके एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकाल लेना। जनरल टर्म जैसे होती है ना वैसे निकालना, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा आपको क्योंकि वहां पे माइनस का चक्कर है, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क में करना। होमवर्क में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों के आंसर मेरे को लिख के जरूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना कर लेते हैं। आई होप आपको सारा का सारा चीजें समझ में आई हो और बनी हो आपसे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।